सैनिकों, पूर्व प्रहरी एनवी सिंह का नमस्कार। मुझे आभास होता है कि अमेरिका में विद्यमान डीप स्टेट जो विश्व के किसी भी देश को जब चाहता है तख्ता पलट करने की हिमायत करता है। जैसा कि अभी पीछे आपने देखा ही होगा, बांग्लादेश में डीप स्टेट के द्वारा ही तख्ता पलट करवाया गया था। फिर हमारे भारतवर्ष में जिस वर्ष में सबसे बड़े पद, वैसे तो बड़ा पद कार्यपालिका के लिहाज से है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी, जिनकी मां को गाली दिया जा सकता है, वहां कुछ भी संभव है। डीप स्टेट क्या करवा सकता है? तख्ता पलट की कोशिश कर सकता है, धार्मिक दंगे भड़का सकता है, क्षत्रिय दंगे का उन्माद फैला सकता है, जातीय दंगा करवा सकता है, भाषाई दंगा करवा सकता है। अर्थात डीप स्टेट भारत के अंदर वह सब कुछ करना चाहेगा जिससे उसकी खींच पूरी हो। खींच अर्थात ब्रिक्स सम्मेलन, शंघाई सम्मेलन जो अभी चीन में हुआ, जिसमें 20-22 देश एकत्रित हुए। हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, शाहनवाज भी वहां पर उपस्थित थे और 3 तिकड़ी रूस, चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने जो करिश्मा दिखाया, जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से उल्लास भरा समय व्यतीत किया, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहनवाज, जिनको जिस तरह से दर्शाया गया, इतने देशों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो खिजियाया हुआ एक किनारे अपने समय को व्यतीत किया। 2 दिन के सम्मेलन में किस तरह से उनका समय व्यतीत हुआ होगा, शायद वह सोच रहे होंगे कि मैं जाऊं ही ना, लेकिन अमेरिका के बिना उनका काम चल नहीं सकता। अमेरिका से ही पैसा मिलेगा तो उनसे उनके देश में आटा और चावल खरीदा जाएगा। इस वजह से अमेरिका के प्राक्षी या अमेरिका के, ये कह लीजिए, डीप स्टेट बन करके इस शंघाई सम्मेलन में वह भी शामिल हुए थे। एक गाड़ी में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय पुतिन जी जो यात्रा किए, जो एयरपोर्ट से और सम्मेलन की जगह तक गए, 45 मिनट उन्होंने बातचीत की, अपने दिल की बातें, सम्मेलन में कैसे कैसे क्या क्या करवाना है, कैसे कैसे करना है, किस तरह से सम्मेलन को उस रास्ते पर ले जाना है कि हम महामहिम डोनाल्ड ट्रंप, जो इस समय टैरिफ का बम फोड़ते हैं, उनको हम ऐसा चीज दिखा सकें कि उनको अंतर आत्मा से उनको दुख पैदा हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि 3 तिकड़ी जिस तरह से शंघाई सम्मेलन में अपना उपस्थिति दिखाई, उपस्थित होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अपने भाषण में करिश्मा दिखाया कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते, सीमा समझौता नहीं कर सकते, तमाम ऐसी बातें जो पाकिस्तान के लिए
ही कही जा रही थी, और सीधे तौर पर कहें तो उन्हें भी चेताया जा रहा था, चाइना के शी जिनपिंग को, कि आप भी विस्तारवाद की नीति जो अपनाते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो मैं मित्र बनने के लिए आपके पास आया हूं। हमारी मित्रता और हमारी शत्रुता विश्व ने देखा है और आप भी देखे होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हुआ करते थे तो उनको बहुत बड़ा मित्र मैं समझा, लेकिन जब भारत के अहित में उन्होंने सोचना शुरू किया तो उनको मैं दूर फेंका, जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को लोग दूर फेंक देते हैं। तात्पर्य है कि सजग रहने की जरूरत है, चैतन्य रहने की जरूरत है। डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, सैम पित्रोदा, जिन्हें अमेरिका में फलने फूलने का मौका हमेशा से मिला है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था कि मैं इनको अब निकाल फेंकूंगा, लेकिन अब उनको आवश्यकता है भारत, रूस, चाइना के इन कदमों की, हालात को देखने की। तो ऐसी हालात में वह हमारी ख्याल से संभवतः ऐसा परिदृश्य उपस्थित करने का प्रयास करेंगे कि जॉर्ज सोरोस उनका बायां बाजू बनकर रहे, फंडिंग करे। फंडिंग से ये हमारा भारत देश महान, जो भाषाओं में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, पंथों में बटा हुआ है, इसमें आसानी से उनको जयचंद और मान सिंह मिल सकते हैं। वो खोज निकालेंगे। और एक कारण और है गरीबी, दूसरा कारण है ना गरीब होते हुए भी, बहुत धनी होते हुए भी और बड़ा बनने की लोलुपता, जो हमारे इंडिया में निहित है। वजह से पैसे की लालच प्राप्त करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारी शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस समय कोई लचीली नहीं है, इस तरह की है, इस तरह का शासन चल रहा है। भारतीय सरकार इस तरह से कदम रख रही है कि CIA हो या ISI, उसका जवाब देने के लिए ये हमेशा आतुर रहते हैं। चाहूँगा आध्यात्म, भगवान से भी, और चाहूँगा शासन से भी, प्रशासन से भी, और हमारी पुलिस फोर्स और सेना की व्यवस्था से भी, कि पैनी नज़र रखें। ये सब कुछ हो सकता है जिसमें मानविक नुकसान और आर्थिक नुकसान दोनों झेलना पड़ सकता है। देश में इस तरह के लोग विद्यमान हैं। आज तो हम उनको जयचंद नहीं कह सकते, लेकिन कल कोई जयचंद ऐसा दिखाई न दे, उनके ऊपर नजर रखी जाए। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मां को, जो 100 वर्ष पूरा करके इस धरती को छोड़कर जा चुकी हैं, जिन्होंने कभी राजनीतिक जीवन नहीं बिताया, जो अपने जवानी में सुख ना लेकर के, आधी रोटी खा करके, अपने पेट को खाली छोड़ करके, और मोदी जी जैसे बच्चों को पाला और इस लायक बनाया कि इस देश का संचालक, इस देश का लीडर, इस देश का सेवक, इस देश का चौकीदार हमारा बेटा बन सके, जो आज आप देख रहे हैं। मैं तो विश्वास करता हूं कि डीप स्टेट कामयाब नहीं होगा। हमारे इस लोकतंत्र में तमाम कमियां होते हुए भी, लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए
हमें सजग रहने की जरूरत है। यूट्यूब चैनल एक्समैन एनवी सिंह बीएसएफ तिरंगा को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये हमारी गुजारिश है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।